हेलो मेरे प्यारे बच्चे, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एक शानदार वीडियो भारतीय संविधान का भाग पढ़ाने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चों की समस्या बनी रहती है। भाग इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, शायद ही आपको इस वीडियो के बाद कहीं दूसरा वीडियो भाग के लिए देखना पड़े। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बताएंगे मूल संविधान में भाग कितने थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय हमारे भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थी 8 और मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद थे 395। और वर्तमान आज की बात करेंगे 2026 है, इसमें भाग मेरे प्यारे बच्चे 22 की जगह पर 25 हो गए हैं और अनुसूचियाँ मेरे प्यारे बच्चे 8 की जगह पर 12 हो गई हैं और अनुच्छेद 395 से बढ़कर 348 हो गए हैं। इस तरीके से हम टोटल कुल भाग को बढ़ाएंगे। कुल भाग आपके 25 बने कैसे, जो हमारे भाग 22 थे, 22 से भाग 25 कैसे बने, इनका यहाँ पर हमने गजब का कंसेप्ट बना रखा है। कुल भाग 22 थे मेरे प्यारे बच्चे मूल संविधान में। एक भाग जोड़ा गया और जोड़ा कौन सा गया, 4 का जोड़ा गया, किसकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और उसका नाम क्या पड़ा, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसके बाद एक नया भाग फिर जोड़ा गया, 9 का ए नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दूसरा भाग मेरे प्यारे बच्चे जोड़ा गया। फिर इसके बाद तीसरे भाग की बात करेंगे, सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ी गई। इसके बाद एक और भाग जोड़ा गया, 14 का ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इसके बाद एक भाग 7 है, ये मेरे प्यारे बच्चे निरसन का मतलब इसको संविधान से हटा दिया गया, अलग कर दिया गया। किस संविधान संशोधन पर, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चे एक बार पुनः कराएंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका जोड़ी गई और 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियां जोड़ी गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यहाँ पर भी 42वां संविधान संशोधन 1976 और यहाँ पर भी 42वां संविधान संशोधन 1976 है। और इसके बाद भाग 7 निरसत जोड़ा गया, भाग 7 हटाया गया, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसके बाद हमने सारे भाग यहाँ पर लिखे, एक तरफ एक साइड हमने मेरे प्यारे बच्चे ट्रिक लिखी है। ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आपको सारे भाग याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। हमने सबसे पहले ट्रिक क्या लिखी है, सनम ने कर्तव्य किया रजनी सपना सहा। सनम ने कर्तव्य किया रजनी सपना सहा। सा का मतलब संविधान राज्य क्षेत्र है, ना का मतलब नागरिकता है और माँ का मतलब मूल अधिकार है और ने का मतलब नीति निश्चित तत्व है। कर्तव्य का मतलब मूल कर्तव्य है, किया का मतलब केंद्र है, राज्य का मतलब राज्य क्षेत्र है और नी का मतलब निरसत है और सा का मतलब संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं और पी का मतलब मेरे प्यारे बच्चे पंचायत है। फिर 9 के का में नगर पालिका है और 9 के खा में सहकारी समितियां हैं। इस तरीके से इनके आर्टिकल भी पढ़ेंगे। भाग एक में संघ एवं राज्य मतलब भारत जो है राज्यों का संघ होगा। पूरा भारत कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान के 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चे दूसरे भाग में पढ़ेंगे, ना का मतलब नागरिकता कहाँ से ली, ट्रेन में कौन बैठते हैं, नागरिक। तो नागरिकता कहाँ से लेंगे, ब्रिटेन से। और इसमें मेरे प्यारे बच्चे 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान मिलता है। और नागरिकता लेने के लिए हमने मेरे प्यारे बच्चे पढ़ा है देवराज का पंजीकरण, ये लिखा हुआ है देवराज का पंजीकरण। बाद में इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद यम का मा का मतलब मेरे प्यारे बच्चे मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं और नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक है। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये भारतीय नागरिकों को पूरी तरीके से शक्तिशाली बनाते हैं और जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। मूल कर्तव्य की बात करेंगे, ये भाग 4 के का में मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 51 का है
फिर इसके बाद भाग 5 में केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार 5 से लेकर 151 तक इसके बारे में जानकारी मिलती है। और केंद्र सरकार जब हम भाग 5 पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, आपका महान्यायवादी आएगा, इसमें 124 सर्वोच्च न्यायालय भी आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य सरकारें पढ़ेंगे। राज्य सरकारें 252 से लेकर 237 तक राज्य सरकार की बात मिलती है। फिर मेरे प्यारे बच्चे भाग 7 निरसद का मतलब हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत इसको निरसद किया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को निरसद कर दिया गया। फिर हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे भाग 8 की बात करेंगे। यहाँ पर संघ राज्य की बात करेंगे। यहाँ पर संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक इसके लिए अनुच्छेद बताए गए हैं। फिर भाग 9 पढ़ेंगे। भाग 9 में मेरे प्यारे बच्चे बात की गई 243 से लेकर 243 के ओ तक। इसमें टोटल अनुच्छेद हमारे 16 हैं। एक ट्रिक के माध्यम से 16 के 16 अनुच्छेद आपको याद करवाने। सारे अनुच्छेद हमारे पास ट्रिक हैं, उन ट्रिकों के माध्यम से आपके कवर करवा देंगे। ना का मतलब नगर पालिका है, 243 के टी से लेकर 243 के जेड जी तक है। फिर मेरे प्यारे बच्चे नौका खास सहकारी समितियां हैं, 243 के जेड एच से लेकर 243 के जेड जी टी तक की बात करता है। इस तरह से हम याद रखेंगे। सनम ने कर्तव्य किया, रजनी सपना साफ। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम भाग 10 को पढ़ेंगे। भाग 10 में एससी और एसटी क्षेत्र की बात की गई। एससी एसटी क्षेत्र के लिए बात की गई। जो रजनी सपना थी, ये एससी एसटी कास्ट की थी। इन्होंने क्या किया? एससी एसटी क्षेत्र की बात की। सनम ने कर्तव्य किया, रजनी सपना साफ। फिर भाग में 10 रजनी सपना क्या थी? एससी एसटी। फिर इसके बाद एक प्लस 1 इक्वल टू 2, एक मिलकर 2 होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार यहाँ पर केंद्र सरकार संघ मिलेगा और राज्य सरकार मिलेंगी, तो एक पावर डबल हो जाएगी। तो एक कितने बन जाएंगे? 11 बन जाएंगे। और एक बात याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी में भी एक जगह पर 1 है, एक जगह पर 11 है। जब हम पुरस्कार पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की बात की जाती है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जब ज्ञानपीठ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी 1 के बाद कितना था? 1 आध, तो 11 लाख रुपए की बात की जाती है। और ब्याज सम्मान में 4 लाख नगद की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे भाग 12 पढ़ेंगे। इसमें कई बातें बताइए। वित्त धन की बात की गई, इसलिए हम वित्त आयोग 280 पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। फिर हमने क्या पढ़ा? संपत्ति, फिर संविधान और फिर बाद। वित्त, संपत्ति, संविधान, बाद, इसी में मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। हम सब लोग जानते हैं हमारे मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटाया गया, उसको 300 के काम में जोड़ा गया। हर बच्चा जानता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? 300 के काम में। लेकिन किस भाग में है? ये इंपॉर्टेंट बात है पीएसआई के लिए। भाग 12 में 300 के का को जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से हमारी दूसरी ट्रिक शुरू होती है। हम करेंगे क्या? 12 साल में हमने वित्त इकट्ठा किया, वित्त और संपत्ति इकट्ठा किया। फिर हम 13 घाट जहाँ गंगा स्नान किया जाता है, 13 घाट पर क्या करने जाएंगे? व्यापार, जलेबी लेकर क्या करने जाएंगे? व्यापार, वाणिज्य व्यापार समागम करने जाएंगे। 12 में पैसा इकट्ठा किया, 13 में व्यापार करने जाएंगे। जब व्यापार किया तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे पैसा हो गया। पैसा होने के बाद हमने क्या किया? संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन हम यूपीएससी की तैयारी करने चले गए। संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं की बात करने लगे। इसके लिए संघ राज्य क्षेत्र अधीन सेवाओं की बात करने लगे। फिर हमने क्या पढ़ा? 14 का इसमें मेरे प्यारे बच्चे अधिकरण हम पढ़ा चुके हैं। आपका 14 यहाँ पर देखा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसको जोड़ा। फिर 15 यहाँ से आपको पता है। 15 में मेरे प्यारे बच्चे निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन है। 16 में कुछ वर्गों के उपबंध हैं। फिर 17 में राजभाषा है, राजभाषा के लिए ट्रिक है, उसको भी करवा देंगे। भाग 18 आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। भाग 20 में मेरे प्यारे बच्चे संविधान संशोधन है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण है। और मेरे प्यारे बच्चे इसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम है। इसके बाद अब इनके अनुच्छेद पढ़ेंगे। भाग 12 में 264 से लेकर 300 का, 264 से लेकर 300 का में मेरे प्यारे बच्चे वित्त, संपत्ति, संविधान, बाद की बात की गई। 13 घाट पर व्यापार करने गए और कहाँ की 301 से लेकर 307 यहाँ तक है। फिर भाग 14 की बात की,
संघ और राज्य की अधीन सेवाएं। इसमें मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा, पैसा इकट्ठा किया, फिर नौकरी की यूपीएससी की तैयारी करने गए, 308 से लेकर 323 तक है। फिर मेरे प्यारे बच्चे 14 का अधिकरण है, 14 का मूल संविधान में नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, इसको जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। 323 के ए से लेकर 323 के बी में बात की गई, और 323 का ए और 323 का बी अधिकरण बेटा यहाँ पर हमने दिखाया है। 14 भाग 14 का अधिकरण 323 का ए केंद्र और राज्य की प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करता है। केंद्र और राज्य की जो प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो कौन देगा, 323 का एक कहाँ जाना होगा, क्या इसके लिए सजा, क्या कोर्ट, कैसा क्या। फिर इसके बाद 323 का बी में टैक्स, भूमि सुधार, श्रम विवाद के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 15 में निर्वाचन, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की बात की गई। फिर भाग 16 उच्च वर्गों के उपबंध 330 से लेकर 342 तक इसमें बात की गई। फिर मेरे प्यारे बच्चे राजभाषा है, सर रुद्र की सभा यह है, इसके लिए ट्रिक है, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा की बात की गई। फिर 18 में आपात बंद की बात की, इमरजेंसी की बात की, 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 360 के लिए हमने ट्रिक लिखी असम, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चे, असम। और इसी तरीके से जब महात्मा गांधी के जन आंदोलन पढ़ते हैं उसमें भी यही ट्रिक लगाते हैं, असम छोड़ो, और भूगोल में भी लगाते हैं असम, अजंता, सतपुड़ा और विद्यांचल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद की बात करेंगे। आ का मतलब आंतरिक अशांति 352 में, फिर सा का मतलब मेरे प्यारे बच्चे शासन 356 में, फिर 360 में वित्तीय आपातकाल, 4 का गैप है, 52, 56, 60। आंतरिक अशांति पहले लगाया था इंदिरा गांधी ने, इसका प्रयोग करके हवाला देकर, फिर अब इसको हटाकर इसलिए अगर सशस्त्र को जोड़ दिया गया। फिर मेरे प्यारे बच्चे सा का मतलब शासन 356 के तहत अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति को बताता है कि इस राज्य में मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकालीन अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है। जब भुखमरी जैसी समस्या आ जाती है तो वहाँ पर वित्तीय आपातकालीन की बात की जाती है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपातकालीन की बात करेंगे। आपातकालीन 358 से लेकर 359, 358 से लेकर 359 में आपातकालीन, 358 से लेकर के बाद याद रखेंगे 358 से लेकर 359 में आपातकालीन है मेरे प्यारे बच्चे। जब इमरजेंसी लगता है 358 स्वतः ही और 359 समाप्त हो जाते हैं, और 358 जैसे ही समाप्त हुआ है और 52 लगते ही 358 और 359 आपातकालीन में समाप्त हो जाते हैं, और 52 लगते ही 358 लग जाता है, और 358 लगते ही सारे हमारे जो बोलने के अधिकार हैं 19 के सारे सब आर्टिकल वो समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 19 भाग पढ़ेंगे। 19 भाग में प्रकीर्णन है, 361 से लेकर 367 में इसकी बात की गई है। फिर मेरे प्यारे बच्चे भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कई तरीके से होता है, आधे राज्यों की सहमति, उस पर हम बात करने वाले हैं। फिर 21 में अस्थायी संक्रमण 369 से लेकर 392 तक की जानकारी इसमें भी मेरे प्यारे बच्चे दी जाती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा देवराज का पंजीकरण, जैसे नागरिकता प्राप्त करने के एक प्रावधान है। दे का मतलब देशीकरण, वा का मतलब वंशानुगत, रा का मतलब राज्यों का विलय, और मेरे प्यारे बच्चे पंजीकरण के द्वारा। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आता? नागरिकता अधिनियम आता 1955 में नागरिकता अधिनियम की बात की जाती है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे नमक भी जोड़ेंगे, उन भाषाओं की हम बात करें कौन सी भाषा इसमें जोड़ेंगे। यदि आपको सब बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।